बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जे डॉट इंस्पायर से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, एक शख्स शहनशाह बाबर के दरबार में आया और उसने देखा कि शहनशाह बाबर के दरबार के अंदर रौनक है, मेले हैं और शहनशाह बाबर भी तकब्बर में चूर है। उसने शहनशाह बाबर से बात की और पूछा कि शहनशाह, ये दरख्त, ये बागात, ये गलियाँ, ये इमारतें, ये किसके हैं? शहनशाह बाबर ने बड़े फ़ख्री अंदाज में कहा, ये बागात, ये सड़कें, ये इमारतें, ये गलियाँ, ये दरख्त, ये सब मेरे हैं। फिर उस शख्स ने पूछा कि आपसे पहले किसके थे? शहनशाह बाबर ने कहा, मेरे वालिद के थे। फिर उस शख्स ने पूछा, उससे पहले किसके थे? उसने कहा, मेरे वालिद के थे, वालिद के वालिद के थे। फिर उस शख्स ने पूछा शहनशाह बाबर से कि आपके बाद ये दरख्त, ये बागात, ये पार्क, ये खूबसूरत सड़कें, ये गलियां, ये इमारतें किसकी होंगी? उसने कहा, मेरे बेटों की होंगी। तो उस शख्स ने कहा शहनशाह बाबर से कि फिर आपको तकब्बर कैसा? ना ये पहले आपकी थी, ना ये आइंदा आपकी होंगी। ये गुज़रगाह है, ये आप एक मुसाफिर हैं, यहाँ से गुज़र रहे हैं और आपने कुछ टाइम के लिए यहाँ पड़ाव डाला है। आपसे पहले आपके वालिद साहब यहाँ पे पड़ाव डाल के बैठे थे और ये उनके पास था। अब आपका गुज़र हो रहा है, ये आपका है और आने वाले वक्त में आपकी नस्ल में से कोई गुज़रेगा और ये सब कुछ उसका होगा। तो ये जो तकब्बर है, ये गुरूर है, ये किस बात का? बिल्कुल नाजरीन, इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर 70 सालों से जो तजर्बा चल रहा है, हम पाकिस्तान को इसलिए फोकस करते हैं कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जो डायनामिक है वो एक ही है कि पावर के नीचे सब कुछ मिलिया मेट हो जाता है। यहाँ पे कानून, ताकत कानून है। यहाँ पे आइन, जो ताकत है वही आइन है। यहाँ पे जो पावर है वही रूल ऑफ लॉ है। यहाँ पे जो पावर है वही इंसानी हकूक़ है। यहाँ पे जो पावर है वही अदालत है। यहाँ पे जो पावर है वही फ़ैसला है। यहाँ पे जो पावर है वही बोला जाता है। यानी पाकिस्तान के अंदर पूरा जो इंसानी ज़िंदगी का निज़ाम है उसको समेट कर, लपेट कर एक ताकत के नीचे लाकर रखा हुआ है और 70 सालों से वही तजर्बा किया जाता है कि इसी ताकत के ज़रिए से सब कुछ चलाया जाता है। लेकिन सवाल वही उस शख्स का जिसने शहनशाह बाबर से पूछा था कि ये ताकत कल किसकी थी, उससे पहले किसकी थी और आने वाले वक्त में किसकी होगी? पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों को चाहिए कि ये ताकत आपके पास हमेशा नहीं रहेगी, न पहले किसी के पास रही है, न आइंदा किसी के पास रहेगी। यहाँ पे खोपड़ियों के मीनार बनाने वाले भी नहीं रहे। यहाँ पे हिटलर जैसे होलोकास्ट क्रिएट करने वाले भी नहीं रहे। यहाँ पे लाखों करोड़ों की तादाद में यहूदियों को मारने वाले भी नहीं रहे। यहाँ पे इंसानों की तबाही और बर्बादी करने वाले भी नहीं रहे। यहाँ पे हिरोशिमा पे बम फेंकने वाले भी नहीं रहे। आप भी नहीं रहेंगे। जो जुल्म इस वक्त इस मुल्क के अंदर हो रहा है, कानून का, आइन का, इंसानी हुकूक का, जुल्म का, ज़्यादती का, सब कुछ लपेट कर एक शख्स के नीचे है और उसी की मर्ज़ी से बोला जाता है, उसी की मर्ज़ी से लिखा जाता है, उसी की मर्ज़ी से फ़ैसले किए जाते हैं और उसी की मर्ज़ी से जमहूरियत है, उसी का नाम सियासत है, उसी का नाम आइन है, उसी का नाम कानून है। ये कब तक रहेगा? इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि आप मुसलमान हैं, आप अल्लाह की वदानियत पे और अल्लाह की उस पे ईमान रखते हैं कि वो ज़ात है, उसके क़यामत भी है, आखिरत भी है, हिसाब भी है, तो खुदारा इस ताकत के घमंड से निकलिए, इंसानों के लिए कुछ करें, इंसानी हुकूक के लिए कुछ करें। इस पाकिस्तान की आवाम जो 25 करोड़ आवाम है उनके लिए कुछ करें, इस मुल्क के लिए कुछ करें, आम लोगों की ज़िंदगी आसान करें। आप सिर्फ अपनी ताकत का घमंड दिखाकर पाकिस्तान के अंदर हज़ारों की तादाद में बेगनाह बच्चे, औरतें, ख़वातीन सबको बंद न करें। और इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात का चेयरमैन है उसको आज़ादी दें, वो आज़ादी से लड़ सके, आज़ादी से मुल्क के अंदर जमहूरियत ला सके और बाकी जो लेवल प्लेइंग फील्ड है जिस तरह से बाकियों को दी हुई है उसको भी दी जाए। एक बार जो को जे डॉट इंस्पायर से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।